हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बोट नेक के ऊपर ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को मेरे अकॉर्डिंग इसे काट कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसे काट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई लिया है 13.5 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच। बोट नेक गला है इसलिए शोल्डर रखा है मैंने 6 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच और चेस्ट लिया है मैंने 8.5 इंच और कमर लिया है मैंने 8.5 इंच। अब हम डिजाइन के लिए मार्क करेंगे तो पहले हमें ऊपर से इसकी विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब नीचे की लेंथ हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। 3 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम यहाँ से भी लेंगे 3.5 इंच और ऊपर से नीचे की तरफ भी हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह से मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से एक बॉक्स बनाने के बाद अब हम 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से हम गोलाई देंगे। तो नेक की इस तरह से हमें देखिए गोलाई देनी है, राउंड शेप। अच्छी तरह से नेक की गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ से नीचे की तरफ लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लेंथ रखेंगे 10 इंच। आप चाहे तो 11 इंच या 9.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से भी हम लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हम लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हम नीचे की तरफ इस तरह से देखिए एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आप हम अंदर की तरफ इस तरह से देखिए हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम देखिए अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप पहले हमें इसे कट कर लेनी है। तो देखिए पहले हमें डिज़ाइन के ऊपर ही कट करनी है। नेक की जो हमने गोलाई दिया है उसे कट नहीं करना है, सिर्फ हमें डिज़ाइन को कट करना है। देखिए इस तरह से हम डिज़ाइन को कट कर लेंगे। अच्छी तरह से डिज़ाइन को कट करने के बाद अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को रखना है। तो देखिए पहले हमें अस्तर को इस तरह से रखेंगे और जो हमने गोलाई दिया है नेक में तो उससे भी इस तरह से हम अच्छी तरह से पहले ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए अस्तर को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। मेन फैब्रिक को रखने के बाद इसको इस तरह से देखिए पलट देना है। मेन फैब्रिक को हम सीधे साइड की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद जो डिज़ाइन के लिए हमने मार्क किया है उसी डिज़ाइन के ऊपर हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले हमें डिज़ाइन के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें हाफ इंच छोड़कर जो हमने डिज़ाइन को काट किया है हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद आप बीच का जो मेन फैब्रिक है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। तो इस तरह से पहले हमें इसे काट कर लेंगे। काट करने के बाद अब हम चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे काट लगाएंगे। अच्छी तरह से छोटे छोटे काट लगाने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से पलट देंगे अंदर की तरफ। देखिए अच्छी तरह से हमें अंदर की तरफ पलट लेना है। पहले आप चाहे तो इसके ऊपर पहले प्रेस भी लगा सकते हो या सिलाई लगाने के बाद आप प्रेस भी कर सकते हो। तो देखिए अब मैं इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर को अच्छी तरह से दोनों को पकड़ के इस तरह से देखिए साइड से सिलाई लगाऊंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है साइड से अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैं किस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। मैं जैसा बता रही हूँ आप वैसे ही इसको सिलाई कीजिएगा बिना बकरम के साथ।
इसका फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसको सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह से हम पलट देंगे अंदर की तरफ, और अस्तर के ऊपर हम जो नेक की गोलाई दिया है उसे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसको भी स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसको इस तरह से हम काट लेंगे। काट लगा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटने के बाद अब हम देखिए चारों तरफ अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइन करने के लिए इस तरह से हम अस्तर के ऊपर देखिए चारों तरफ हमने सिलाई लगाएंगे। तो नीचे पे भी हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, और देखिए इस साइड पे भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। साइड से सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। तो चारों तरफ इस तरह से हमें काट कर इससे निकाल लेनी है मेन फैब्रिक को। निकालने के बाद अब हम देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह से पलट देंगे, और नीचे की तरफ हमें जो हमने गोलाई दिया है उसको इस तरह से हम पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हमें मेन फैब्रिक को रखना है और उसके ऊपर पट्टी को रखेंगे। पट्टी को रखने के बाद हाफ इंच छोड़कर हम इस तरह से देखिए सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरह से देखिए अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद और एक फोल्ड करके देखिए इस तरह से हम अच्छे और एक सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने गले में इसको पट्टी ज्वाइन किया है सेम उसी तरह से हम कमर पे भी इसे पट्टी ज्वाइन करेंगे। पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधे साइड की तरफ और उसके ऊपर पट्टी को रखना है, और पट्टी के ऊपर देखिए इस तरह से हाफ इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप पट्टी को इस तरह से हम पलट देंगे। पलटने के अंदर की तरफ पलटने के बाद इस तरह से फोल्ड करके और एक फोल्ड करेंगे और पट्टी के ऊपर इस तरह से हमें सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। पट्टी को ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पर पोटली पहले से ही रेडी करके रखा था, तो इस तरह से हम पोटली बटन को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अंदर की तरफ डिज़ाइन के अंदर की तरफ इस तरह से हमें पोटली को रखना है, और इसके ऊपर हमें इस तरह से देखिए अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। आप चाहे तो आप पूरे डिज़ाइन में भी इस तरह से पोटली को अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर से नीचे से ही पोटली को अटैच करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर नीचे से पोटली बटन को ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से पोटली बटन को ज्वाइन कर लिया है। पोटली को ज्वाइन करने के बाद हम इस तरह से पलट देंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। काट कर निकालने के बाद हम देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इसका विड्थ और इसका लेंथ रखा है 3 इंच। तो इस तरह से हमें देखिए एक फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से और एक फोल्ड करेंगे, और सेम इसी तरह से जो रेड कलर है उसे भी इस तरह से फोल्ड करके और एक फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम देखिए दूसरे फैब्रिक को भी रेडी करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके और एक फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर अच्छी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से हमें, और दूसरा भी जो फैब्रिक है उसे भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आप देखिए फ्रेंड्स जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करने के बाद अब हम ब्लाउज को लेंगे, और इसके ऊपर देखिए इस तरह से हम नीचे से इसको ज्वाइन कर लेंगे, सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई के ऊपर जो हमने सिलाई किया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए डिज़ाइन के ऊपर चारों तरफ हम लेस अटैच करेंगे। अगर आपके पास दूसरा कलर का लेस है तो आप लगा सकते हो उसे भी। मेरे पास ये था तो मैं इसे लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम लेस को अटैच करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर नीचे से ही लेस को लगा रही हूँ। तो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं उसके चारों तरफ इस तरह से हम देखिए लेस को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे।
अब देखिए अब हम इसे काट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज का डिज़ाइन रेडी हो गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो डिज़ाइन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।